Good morning. Good morning. Good morning, sir. हेलो हेलो हाँ बोलिए. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Morning. सारे चैंपियंस वर्ल्ड के इधर आ गए. बहुत अच्छा. ये एटीट्यूड बहुत अच्छा है, सीखने का एटीट्यूड है. और यहाँ पे हम लोग मिल के सीखते हैं एक दूसरे से सुबह सुबह. और आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी के ऊपर, और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके हमारी पर्सनालिटी कैसे अच्छी हो जाती है. बिल्कुल थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है. उस पर बात करेंगे. और अभी लोग जुड़ रहे हैं हमसे. 5:20 में मैं बुला लिया था आप लोगों को. 5:30 बजे से सेशन हमारा चालू होता है वाला, तो इसको 5 बजे से करेंगे आगे चल के. तो हम बात करते हैं, थोड़ा आप लोगों का ओपिनियन जानते हैं कि क्या ओपिनियन है आप लोगों का पर्सनालिटी को लेके. कौन शेयर करेगा? कौन शेयर करेगा? पर्सनालिटी क्या होती है? और जो भी जानते हैं आप बताइए, और हो सकता है वहां से कुछ और निकल के आ जाए. बाकी मैं तो बताऊंगा ही, मेरे अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा. सारे लोग जाग रहे हैं या फिर सो रहे हैं? सब लोग जाग रहे हैं. जाग रहे हैं. अच्छा. तो जाग रहे हैं तो बोलिए आप लोग, और बताइए पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है. और क्योंकि हम सारे लोग यहाँ पे 20 साल से ज्यादा के हैं, और सारे लोग मैरिड हैं आई थिंक, जहां तक मैं जान सकता हूँ. हाँ, सारे लोग ही मैरिड होंगे. अभी हम 4 लोग हैं और लोग आ रहे हैं रास्ते में. तो पर्सनालिटी क्या होती है, ये मेरा पॉइंट था. कुसुम जी आप बताइए. अब नाम लोग लेके बोलना पड़ेगा मुझे. बताइए. सर मैं क्या बताऊं, आप बताओ. शुरुआत तो आपसे है. क्या कह रही हैं? शुरुआत आपसे है. ऐसा कुछ नहीं है. इसी परंपरा को तो तोड़ना है. हाँ जी. ये जो परंपरा आपने बना दी है ना, शुरुआत आपसे. हाँ जी. हम चाहते हैं शुरुआत आज आप कीजिए. सर कोई टॉपिक भी तो होना चाहिए. टॉपिक है ना, पर्सनालिटी क्या है बताइए. एक व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व होता है अपने को निखारना. आदमी को अपना निखारना, कैसे निखारेगा अपने आप को. अपने आप को पर्सनल. कैसे निखारेगा? क्या क्या हाँ जवाब जी. दिया. कितना खूबसूरत जवाब दिया आपने. तो उसमें हमें ये है, बताइए. उसमें ये हम क्या करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, हमारी पर्सनैलिटी. हम कैसे दूसरों के सामने अपने को पेश करना है, प्रेजेंट करना है अपने को. बिल्कुल, बहुत बढ़िया शब्द आपने यूज किया. कैसे दूसरों के सामने हमें पेश प्रेजेंट कर करना, अपने प्रेजेंट करना है. हमने क्या सीखा आज तक, तो उसके बारे में हमें ये है भाई, आप हमें अपने जो आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उससे आप हमें निखारते जा रहे हैं, हमें बताते जा रहे हैं. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. और मैं भी निखरता जा रहा हूँ. हाँ जी.
मैं जो सिखाता हूँ आप लोगों को ना, आप लोग तो निखर रहे हैं, उससे 10 गुना मैं निखर रहा हूँ, हाँ जी। उससे ज्यादा मैं निखर रहा हूँ। अच्छा। अ, उससे ज्यादा तो मेरा निखार आ रहा है मेरे अंदर। मतलब हमें जो आप सिखा रहे हो हमें, वो हमें दूसरों के सामने कैसे पेश करना है। हम्म। कैसे पेश होना है इसकी बात कर रही हैं आप ना। हाँ जी। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने बताए हैं अभी। और सारे लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मर्द पर्सनैलिटी, ठीक है। हाँ जी। और मर्द पर्सनैलिटी क्या होती है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। ये साउंड कहाँ से आ रही है? ये मनीष कुमार जी के यहाँ से आती है सर। हाँ हाँ, मनीष कुमार जी गुप्ता के यहाँ से आ रही है, मनीष गुप्ता जी के यहाँ से आ रही है। और हम चैट में बात करेंगे, बहुत सीरियस टॉपिक है। एक पर्सनालिटी जो होती है क्या करवा सकती है, क्या हो सकता है इससे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं 5 मिनट और लूंगा, बाकी लोगों से राय लेना चाहता हूँ। और आप लोगों के अंदर देखिए, पर्सनालिटी का जो सबसे पहला, कोई बताना चाहता है पर्सनालिटी क्या होती है? कुसुम जी ने बताया अभी, अपना पॉइंट अभी कोई रखना चाहता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप बताना चाहते हैं? हाँ सर, पर्सनालिटी जो होता है ना सर, हम लोग का मैंने खुद को सर स्किल को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप आपका पर्सनालिटी को डेवलपमेंट नहीं करेंगे प्रिपरेशन में, तो सर आप आपका कोई भी चीज में सर आगे नहीं बढ़ सकता है। आप कितना भी नॉलेज है, आपका पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, आप कितना अच्छा बात भी कर रहा है, लेकिन आपका पर्सनालिटी, आपका क्वालिटी मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन, आपका ड्रेस कोड हो, आपका चलने का स्टाइल हो, आपका बोलने का स्टाइल हो, ये सब चीज सर पर्सनैलिटी में आपको सही करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और पर्सनैलिटी सर आपका 90% काम करता है। इसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट लेके जाता है ऑटोमेटिक वो बेच जाता है। नहीं, बंदा के पास क्वालिटी है। ये सर, ये पर्सनैलिटी में ये समझता हूँ। सब चीज में, एजुकेशन में, स्किल में, सब चीज में सर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। ये पर्सनली होता है, मैं जो सिखाऊं सर आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने बोला जो कि पर्सनालिटी में स्किल बहुत जरूरी है, और ये पॉइंट आपका निकल के आया। और कोई बोलना चाहेगा पर्सनालिटी के बारे में, क्या होता है? यहाँ पे काफी लोग जुड़ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ 11 लोग हो गए हैं। और आज जो मैं बताऊंगा आपको पर्सनालिटी के बारे में, उसको आपको नोट करके रखना है और डेली उसको प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल नोट करके रखना है। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि मर्द पर्सनालिटी क्या होती है। कौन कौन जानना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मनीष जी जानना चाहते हैं, थैंक यू मनीष जी। कुसुम जी जानना गुड चाहती मॉर्निंग हैं, सर। गुड मॉर्निंग। सुरेश जी जानना चाहते हैं, हरिप्रसाद जी जानना चाहते हैं, तौरू जी जानना चाहते हैं, संदीप जी भी जानना चाहते हैं कि मर्द पर्सनालिटी क्या होती है, राजेश जी भी जानना चाहते हैं, ऑलमोस्ट सभी, अजय जी जानना चाहते हैं। एजेक्स आपका नाम लिख के आ रहा है सर, अजय जी, आई थिंक मैं नाम आपका गलत ना प्रोनाउंस कर दूं। एजेक्स मेहता, अजय है ना सर आप? यस। अच्छा अच्छा, वहां में स्पेल हो गया, कोई बात नहीं। तो नाम चूंकि क्या होता है ना, जो नाम आपका होता है वो भी पर्सनालिटी का पार्ट होता है, इसलिए नाम जो सबको अपना प्यारा होता है। तो ये भी बहुत अहम चीज है कि आपको जो है
नाम के बारे में बात करेंगे हम आज। पर्सनालिटी। एक लोग को और मौका देता हूं, फिर मैं शुरू करता हूं। कौन बताना चाहेगा पर्सनालिटी क्या होती है? सर हम बताएं। गुड मॉर्निंग सर। बताइए अर्चना जी, बताइए। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। पर्सनालिटी एक तो सबसे अच्छा कि जैसे हम अपने आप को अपने अंदर डेवलप करें चीजों को, और दूसरा ये कि हमारे जो थॉट्स आते हैं वो गुड होने चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए हमारे माइंड में। बिल्कुल। और सर ये सब बोलने का तो होता ही है सर। हमारे जो पर्सनालिटी होती है, हमारे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये होता है। बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो, ये सर। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बातें आपने बताई। बॉडी लैंग्वेज आपने बताया, है ना। आप लोग जो बता रहे हैं मैं सारा लिख रहा हूँ, मैं सब नोट करके जो है यहाँ पे एक डायरी बना रहा हूँ, फिर हम इसी बात करेंगे। और काफी अच्छे पॉइंट्स रखे गए यहाँ पे। और मैं अब आगे बढ़ता हूँ मर्द पर्सनालिटी पे। क्या होता है, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा डॉगीज हैं जो सुबह सुबह मेरा साथ देते हैं। उनकी आवाज आ रही होगी आपको। तो मर्द पर्सनालिटी जो मैं बताता हूँ उसका मतलब होता है MARD, मर्द। आप लेडीज हैं या जेंट्स हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। M का मतलब होता है मैग्नेटिक। M का मतलब होता है मैग्नेटिक। A का मतलब होता है अट्रैक्टिव। R का मतलब होता है रोमांटिक। एंड D का मतलब होता है डायनेमिक। आपकी पर्सनालिटी में चार चीजें होनी चाहिए: मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, रोमांटिक एंड डायनेमिक। तो आप मर्द पर्सनालिटी बन जाते हैं। बस इतनी चार चीजें होनी चाहिए। तो M मैग्नेटिक पर्सनालिटी का मतलब क्या हो सकता है, कौन बताएगा? हमारा सीजन इंटरेक्टिव होता है मॉर्निंग में। मैग्नेटिक का मतलब क्या समझते हैं आप? कोई एक बोल सकता मैग्नेटिक का मतलब सर मीन्स जैसे हम कोई भी बात कर रहे हैं और वो हमारी बातों से खींचा चला है, बातों से अट्रैक्ट हो जाए हमारे। है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। जैसे आप बार बार बोल रही हैं तो हम पीछे चले आ रहे हैं, है ना। अर्चना जी हैं इधर, और ये सुन के लग रहा है कि अर्चना जी हैं इधर, और आप अपने प्रेजेंस को दिखा रही हैं। और अट्रैक्टिव का मतलब क्या हुआ? हम अपनी सर तरफ से जिसमें किसी वो को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम बहुत अपनी अच्छा। अपनी तरफ किसी को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे में बिल्कुल क्या क्वालिटी है जो हमसे वो अट्रैक्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आकर्षण वाली क्वालिटी। आकर्षण वाली बात होती है। और रोमांटिक मतलब क्या होता है? क्यों जरूरत रोमांटिक होना? ये क्यों जोड़ा गया यहाँ पे? रोमांटिक सर इसलिए होना चाहिए कि मतलब अपनी बातों को आराम से बताने के लिए, और जरूरी नहीं है कि उसको बस थोड़ा मतलब सीरियसली टाइप जैसे बताओ, और थोड़ा अपना हैप्पीली टाइप से बताओ किसी को कुछ भी बातें, या कुछ भी उसको समझाओ इस तरीके से। थोड़ा थोड़ा बिल्कुल अपना मजाक वगैरह भी हल्का सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही आपने बताया मैम। और फिर डायनेमिक का मतलब क्या हुआ? डायनेमिक पर्सनालिटी। चलिए बात करते हैं आगे, और मैं अपने पॉइंट को रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। काफी बातें निकल के आई हैं कि थॉट्स होने चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बोलने का तरीका होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। और फिर इसके बाद बात आई कि कैसे हम सबके सामने प्रेजेंट करते हैं, और हमने क्या सीखा है,
और हम निखरते जा रहे हैं, ऐसा बात किया कुसुम जी ने। और कैसे फेस होना है, प्रसाद जी ने स्किल पे फोकस किया। और बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे। अब आप लोग एक एक बात को नोट कीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पर्सनालिटी के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है इनर पर्सनालिटी और दूसरा होता है आउटर पर्सनालिटी। मर्द पर्सनालिटी जो आपने बताया मैग्नेटिक, कि मैग्नेटिक का मतलब होता है कि आपके सारे एस्पेक्ट में जो है एक चुंबकत्व होना चाहिए व्यक्तित्व में, आपके आवाज में, आपके अंदाज में, आपके हर स्टाइल में लोग अट्रैक्ट होते जाएं आपकी तरफ। और अट्रैक्टिव का मतलब होता है ज्यादातर फिजिकल अपीयरेंस और वॉइस को ले सकते हैं आप। ये दो पार्ट आते हैं इसके अंदर। फिर इसके बाद आता है रोमांटिक का मतलब होता है कि बोरिंग ना हो पर्सन, देखने में तो अच्छा लग रहा है और पहनावा बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा बोरिंग बातें करते हैं, तो थोड़ा सा रोमांटिक होना चाहिए। और रोमांटिक होना जो है ना, वो जिंदगी का मकसद होता है। रोमांटिक होना वो, जैसे मैं एमबीएस थ्योरी की बात करता हूँ, तो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये थ्योरी जो है इतनी डीप है कि जैसे कहते हैं ना कि पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। आप चले गए एटम लेवल पे चले गए, फिर उसके बाद अणुओं से बना है। या आयुर्वेद में कहते हैं सारी बीमारियां वात कफ पित्त से बनती हैं। वहीं पे एलोपैथ में जाएंगे तो वो बोलते हैं वायरसेस होते हैं। वहीं पे नेचुरोपैथ में जाएंगे वो बोलेंगे टॉक्सिन होता है। मतलब सबका अपना अपना मानना है, अलग अलग रूप है देखने का। तो उसी तरीके से मैं जिस रूप से जिंदगी को देखता हूँ उसको बोलता हूँ एमबीएस थ्योरी। एक इंसान माइंड, बॉडी और सोल है, बस तीन चीजें उसके अंदर हैं। और इसी बेस पे मैं आज आपको बताऊंगा पर्सनालिटी क्या होती है और आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे निखार कर सकते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी पे अगर काम करना है तो जितने भी शब्द आते हैं पर्सनालिटी में, एमबीएस के अराउंड घूमते हैं। अगर मैग्नेटिक बनना है तो माइंड, बॉडी, सोल आपका अच्छा होना चाहिए। माइंड का मतलब हो गया कि आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, तो आप मैग्नेटिक बन सकते हैं। अगर आपकी बॉडी, एमबीएस थ्योरी की बात करें तो वहीं पे बॉडी है। बॉडी मतलब क्या है, हिट फिट है। अगर आप नीट एंड क्लीन है, अगर आप भगवान ने जिसको जैसा बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप साफ सुथरे हैं, बहुत सारी पैरामीटर ऐसे होते हैं, तो आप मैग्नेटिक हो सकते हैं। सोल का मतलब हो गया कि जहां पे सोल आ जाती है वहां पे उसमें एनर्जी आ जाती है। सोल जो होता है वो एनर्जी का पावर हाउस बोलते हैं, मैं बोलता हूँ। तो मैं एमबीएस थ्योरी और डिटेल में समझाऊंगा, अभी पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा माइंड होता है थॉट्स का कलेक्शन होता है। बॉडी जो होता है हमारे खाने का कलेक्शन होता है, हमारे खाने का ढेर है हमारी बॉडी। और माइंड जो है हमारा, हमारे विचारों का ढेर है। हम जैसा विचार अपने माइंड में लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, उस तरह की हमारी बातें होंगी, उसी तरह के हमारे सोच होंगे, उसी तरह के हमारी स्टाइल हो जाएगी उसी तरीके से। कि अगर हम किस तरह के बुक पढ़ते हैं, कैसे लोगों के बीच में बैठते हैं, कैसे लोगों से ज्ञान ले रहे हैं। आप देखिए ना कि गाने जो होते हैं, मैं आपको बहुत डीप लेवल पे ले जाऊंगा आज आपको। जो गाने होते हैं, बहुत सारे गाने ऐसे भक्ति वाले गाने होते हैं। अब उनको जो गाता है या उनको जो लिखता है उसकी सोच झलकती है। कुछ गाने होते हैं जो कि हम परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। तो वहां पे क्या होता है कि वो उन लोगों की, जो लोग लिखते हैं ऐसे गाने, जो लोग सुनते हैं ऐसे गाने, उनकी अलग सोच होती है। उनकी पर्सनालिटी पता चलती है उससे कि क्या पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग हमेशा ऐसे गाने लिखते हैं जो औरतों को का मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग ऐसे गाने लिखते हैं जो कि किसी का मजाक उड़ा के गाना लिखते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी पता चलती है। और ये जब इसको मैं डीप लेवल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी, या पता होगी तो मानते नहीं होंगे, या मानते हो तो समझते नहीं होंगे कि अगर आप थोड़ा सा और डीप लेवल में जाएं, माइंड, बॉडी और सोल में चले जाएं थोड़ा सा और, तो वो होता है कुंडलिनी। 7 चक्रा होते हैं हमारे,
7 चक्रास होते हैं, सातों चक्रास से हमारी पर्सनालिटी बनती है। थोड़ा सा मैं उधर जाऊंगा, थोड़ा सा उस एरिया में भी जाऊंगा आज, तो ताकि मैं आपको बता पाऊं कि अगर पर्सनालिटी को निखारना आपको, तो आपको उन 7 चक्रास पे भी काम करना चाहिए। वो कैसे करेंगे? बहुत आसान होता है करना, बहुत सारी मॉडलिटी है करने की, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे गुरु हैं, लोगों ने अपना अपना तरीका बना रखा है। आप देखेंगे तो हजारों लोग मिल जाएंगे सिखाने वाले आपको, और आप कहीं भी सीख सकते हैं, सबका ठीक ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दरअसल जो कुंडलिनी को जगाने की बात करते हैं लोग, किसी का तरीका अपनाएं या फिर आप अपना तरीका भी बना सकते हैं, वो शक्ति आपके अंदर है, आप खुद भी उसको जगा सकते हैं, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, गाइडेंस होता है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है काम, तो ये चीज है। तो उस पर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात रखूंगा। आपकी पर्सनालिटी 2 तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी जो होती है, जो आउटर पर्सनालिटी होती है, वो होती है जो आप लोगों को दिख जाती है, पता चल जाती है। ऐसे इनर पर्सनालिटी जो होती है, जो अंदर आपकी होती है। और पर्सनालिटी देखिए, पर्सनालिटी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको आप डेवलप कर सकते हैं, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको आप डिस्कवर करते हैं। ज्यादातर जो आउटर पार्ट होता है उसको आप डेवलप करते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको आप डिस्कवर करते हैं, उसको आप ढूंढते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके अंदर हैं, और वो सबके अंदर होती हैं। इस दुनिया में गॉड ने किसी को ऐसे नहीं भेजा है, बिना गिफ्ट के नहीं भेजा है। हर इंसान को एक गिफ्ट दिया हुआ है। गिफ्ट का मतलब क्या मेरा यहाँ पे है, कोई ना कोई गुण उनके अंदर दिया हुआ है, कोई ना कोई हुनर दिया हुआ है, जिसकी वजह से वो इंसान सबसे अलग हो जाता है, यूनिक हो जाता है। और उसका भी पोस्टमार्टम करेंगे हम यहाँ पे। तो इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको हम डिस्कवर करते हैं और कुछ को डेवलप करते हैं। पर्सनालिटी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो जैसे कि मैंने बोला ना कि कौन कौन यहाँ पे बताना चाहेगा, कौन कौन यहाँ पे बोलना चाहेगा, तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी बात को रखी, सिर्फ कुछ लोग बात को रखे आपने, आप लोग में से यहाँ पे सिर्फ बोलना है, आप सिर्फ बोलना है और कैमरे पे आना, 2 ही काम करना है। बॉडी का कोई काम नहीं था यहाँ कि मतलब अपने शरीर को दिखाना है या फिर कुछ ऐसा नुमाइश करना है या फिर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन देना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी सारे लोग नहीं बोल रहे थे, तो एक अच्छी पर्सनालिटी में बोलने की कला भी आनी चाहिए। लेकिन बोलने की कला अगर नहीं भी आ रही है तो उसके पहले एक आता है कि बोलना है, मतलब बोलना है मतलब कि करेज। तो पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है करेज। अगर मान लीजिए कि करेज का ही एक हिस्सा है डर। डर जिसको बोलते हैं फियर बोलते हैं, फेलियर का फियर। और रिसर्च में पाया गया है कि पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है वो नंबर 1 का डर है। मौत से बड़ा भी डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग का लोगों को। और भी बहुत सारे डर हैं, ऊंचाई का डर है, पानी का डर है, फेल होने का डर है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल ऐसे फियर हैं। लेकिन जो पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, मतलब कि सबको पता है कि हमारे सामने इंसान बैठे हैं, भैंसे नहीं है, हमारे सामने जो है शेर नहीं बैठा है 10 20 50, हमारे सामने कोई ऐसा जंगली जानवर नहीं बैठा है, फिर भी लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि एक डर सा बना रहता है, उनको लगता है हमें कोई जज कर लेगा, हमको कोई देखेगा, हमको कुछ गलत हो जाएगा तो क्या होगा। रॉन्ग होने का डर लगता है कि हम कहीं गलत बोल दिए तो क्या होगा। लोग नहीं चाहते हैं कि हमको लोग गलत तरीके से परसीव करें। तो आपके अंदर करेज होना चाहिए अगर आप मर्द पर्सनालिटी बनना चाहते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? यस यस सर। आज के बाद इस बात को नोट कर लेना, कहीं भी मौका मिले बोलने का बोलो। क्यों? क्योंकि इस बात से आपको डर लगता है, ध्यान देना, आप नोट करना शुरू कर दो आज से। जिस बात से आपको डर लगता है वो बात जो है ना आपकी नसीब बदलने वाली।
वो इंडिकेशन है कि बेटा बेटी इस डर को अगर तुमने खत्म कर दिया, यहीं से तुम्हारी कृपा अटकी हुई। जो चीज बार बार टकरा रही है, अरे ये तो मुझे डरा रही है, ये तो मुझे डरा रही है, समझो वहीं से आपकी तरक्की का रास्ता खुलता है। ये गोल्डन स्टेटमेंट आज लिख के जाना। किस बात से डर लगती है आपको? इंग्लिश से डर लगती है? बस समझ लो इंग्लिश ही जिंदगी बदलने वाली। किस बात से डर लगती है? बोलने से डर लगता है? समझ लो बोलना ही से जो आपकी नसीब बदलने वाली है। अच्छा, वीडियो में आने से डर लगता है? कैमरे को फेस करने से डर लगता है? वाओ, रास्ता मिल गया। बस कैमरास को फेस करना ही करना है, अपने डर के ऊपर खड़े होकर तांडव करना। डर से निपटने का सिर्फ यही तरीका है। तो डर पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि डर एक छाया है और करेज जो है, करेज का एक छाया है, एक पार्ट है। तो आपको क्या करना है कि करेज रखना है। एक शेर जो होता है उसके अंदर करेज होता है। खूब अच्छा गाती है कोयल, जंगल में खूब अच्छा डांस करता है, सबसे अच्छा डांस करता है मोर, सबसे चालाक लोमड़ी होती है, सबसे मजबूत हाथी होता है, लेकिन शेर जंगल का राजा होता है, क्योंकि वो उसके अंदर करेज होता है। ये टाइकून टॉक्स जो होता है हमारा सैटरडे को, हर हमारे ही में से एक लीडर अपनी बात को रखता है। यहाँ पे इतना खूबसूरत तरीके से लोग रखते हैं, तैयारी करते हैं लोग पूरे वीक तक, और लोग छा जाते हैं लोगों के दिल में। इस सैटरडे को अभी कोई नॉमिनेट नहीं किया था, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये चीज, और आप में से ही कोई यहाँ पे आके बोल सकता है। सबसे नंबर 1 चीज होती है करेज। हमने देखा इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी, और बहुत सारे फार्मूले मैं आज आपको देने वाला हूँ। बहुत सारी बातें आपने मुझे बताई। तो डर सबसे पहले अपने आप निकाल दीजिए। आपको डर निकालना पड़ेगा, और उसके लिए करेज की जरूरत है। कहीं भी मौका आए बोलो, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि दिमाग में ये रहता है कि सर मुझे ना बोलना नहीं है, मुझे बोलने में हिचकिचाहट होती है, मैंने कभी बोला नहीं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा, ऐसा बोलते हैं। भाई आपका जो सवाल है ना, मैंने कभी बोला नहीं है तो मैं इसलिए बोल नहीं पाता हूँ, उसी में जवाब है कि अब बोलने का मौका मिला तो बोलो ना। अगर आपने बोला नहीं, आपने आप बता ही रहे हो ना कि बोला नहीं है इसीलिए तो बोल नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि बोलना शुरू करो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, और अगर आप बिजनेसमैन नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कर दो। बिजनेसमैन ही इस देश की तस्वीर बदलेगा, और अपनी किस्मत, देश की किस्मत में अगर आपको कुछ योगदान करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। बिजनेस क्रांति इसलिए अस्तित्व में आया है। तो सबको, अब अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो नंबर 1 जो ट्रेड होता है करेज होता है। उसके बाद आता है सेल्स, फिर आता है स्टोरी टेलिंग, जो मैं अपने प्रेजेंटेशन में बताता हूं। तो आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बनानी है तो आपको बोलना आना चाहिए। दूसरा है आपको स्पीकिंग आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी हो गई, और ये कैसे आती है, हर मंडे को हम सिखाते हैं लैंग्वेज ऑफ लीडर्स वाले ट्रेनिंग के अंदर। हर मंडे को इसी टाइम पे डेली, सॉरी डेली नहीं, हर मंडे को होती क्लास। हालांकि मेरी डेली क्लास चलती है, तो आप लोगों को मैं एक्सेस दे दूंगा, तो आप लोग आइएगा, सीखिएगा। आज हम पर्सनालिटी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया कि कुछ चीजें को आप डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ चीजों को डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीजें आपके अंदर हैं जिनको सिर्फ तराशना है, तलाशना है। कुछ चीजों को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कंप्यूटर चलाना आपके अंदर है नहीं, इसको आप डेवलप करते हैं, सीखते हैं, टाइपिंग करते करते, कोडिंग करते करते बहुत सारी चीजें आप डेवलप कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं जो आपकी, जिनको आपको डिस्कवर कर सकते हैं, आप तब खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, पहले से ऑलरेडी हैं वो चीजें। तो आपको ध्यान देना है क्या क्या आप डिस्कवर करने वाले हैं, क्या डेवलप करने वाले हैं, इस बात को ध्यान देना आपको। फिर एक आता है एमबीएस थ्योरी, मैंने आपको बता दिया कि आपके बात में जो है, आपकी बॉडी है जो आप देखते होंगे कि जो लोग मिस यूनिवर्स बनते हैं या मिस वर्ल्ड बनते हैं या जो भी हैं लोग बनते हैं,
उनसे भी खूबसूरत औरतें गांव में बर्तन मांज रही हैं, चूल्हा फूंक रही हैं। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। तो बात ये होती है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। और जो लोग मिस यूनिवर्स बनते हैं या फिर मिस वर्ल्ड बनते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, उनकी बॉडी को का पैमाना होता है, उनके माइंड को भी चेक किया जाता है, उनके नॉलेज को भी, उनके इंटेलिजेंस को भी चेक किया जाता है। तो इसलिए ज्ञान भी आपको अच्छा होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने ज्ञान पे आपको काम करना है। बॉडी तो एक पार्ट हो गया। इसके बाद होता है आपकी सोल। आपका पैशन क्या है? सोल का जो हिस्सा होता है वो होता है पैशन, होता है पर्पज होता है। ये पैशन क्या है? पैशन का मतलब कि कोई ऐसा काम हो जिसको जुनून बोलते हैं आप, कि अगर आपको खाना ना मिले, पानी ना मिले, कुछ भी ना मिले और आपको करने के लिए बोला जाए तो आपको थकान ना हो। क्या ऐसा कोई काम है जिसको आप कर सकते हैं बिना खाना पानी बिना खाए पिए और आपको थकान भी ना हो? ऐसा कौन सा काम है? ये आपको तलाशना पड़ेगा। और हर इंसान को भगवान ने दे के भेजते हैं, बिल्कुल सबको दे के भेजते हैं। उसको तलाशना है, उसको डिस्कवर करना है। पैशन को डिस्कवर किया जाता है, डेवलप नहीं किया जाता है। पर्पस को डिस्कवर किया जाता है, डेवलप नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। बिल्कुल, बहुत सीरियस नॉलेज दे रहा हूँ। थोड़ा भी सीरियस चलेगा थोड़ी देर और, फिर हंसी मजाक करेंगे हम। तो मैंने एमबीएस थ्योरी में बताया कि माइंड बॉडी सोल तीन होनी चाहिए। आपके बात में आत्मा होनी चाहिए, आपके अंदाज में आत्मा होनी चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए आपकी बात में। आप दिमाग से लोगों के, आप अपनी क्या कहते हैं कि बातों से, अपनी बातों से, बातों में कॉन्सेप्ट हो सकता है, फैक्ट हो सकता है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट से, लोगों के लॉजिक से लोगों के दिमाग में जा सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इमोशंस डालने पड़ेंगे। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। तो एक जब फीलिंग आप डालेंगे, कोई स्टोरी अगर आप बोलते हैं, एक स्टोरी जो होती है, कहते हैं ना कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट जो होते हैं वो फूल की तरह होते हैं। जब आप कोई स्टोरी बोलते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बेस पे, तो वो माला बन जाती है, फिर वो एक गार्लैंड बन जाता है। सिर्फ आप आंकड़े बताते रहेंगे, सिर्फ आप लॉजिक बताते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएगा वो। लेकिन उसमें कोई स्टोरी जोड़ देंगे, कोई कहानी जोड़ देंगे, जैसे हमारे टोरो जी करते रहते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया से खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। तो कितना अच्छा लगता है सुन के वो चीज। तो ये आपको करना है, आपको स्टोरी टेलर बनना है और आपको इंटरटेन करने वाला बनना है और आपको एजुकेटर बनना है। तीन चीजें बनना है आपको, और फिर देखिएगा आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाती है। लोग आपको सुनना चाहेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? वो एंटरटेनर हैं। कितना सीरियस मुद्दा चल रहा होगा देश में, लेकिन एंटरटेन कर देते हैं वो। और कितने अच्छे वक्ता हैं, कितने अच्छे स्पीकर, आपको पता ही है। वो तो चाय गलती से बेचते थे, एक्चुअली प्रधानमंत्री बनने के लिए ही आए थे। ऐसा नहीं कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। तो हम और आगे बढ़ते हैं। 3P फार्मूला ध्यान दीजिएगा। पर्सनालिटी का 3P फार्मूला, 3P होने चाहिए आपके पर्सनालिटी में। पहला होता है प्रेजेंस, जो कुसुम जी ने बोला अभी, प्रेजेंस, ध्यान देना। पहला होता है प्रेजेंस और दूसरा होता है सेंस। प्रेजेंस जो होता है, मैं जो एमबीएस थ्योरी बताता हूँ, प्रेजेंस का मतलब हो गया बॉडी, एंड सेंस का मतलब हो गया माइंड, और तीसरा होता है इसेंस। 3P नहीं कहेंगे इसको, सेंस कहेंगे। प्रेजेंस, सेंस और इसेंस। प्रेजेंस, सेंस और इसेंस, ये तीन चीजों को ध्यान रखना। आपका प्रेजेंस भी अच्छा होना चाहिए, आपका सेंस भी अच्छा होना चाहिए और इसेंस भी अच्छा होना चाहिए। जब आप कोई बात करें तो उसका एक गहरा मतलब होना चाहिए, एक मीनिंग होनी चाहिए। तो प्लीज दोबारा बताइए, ट्रिपल पी का। प्रेजेंस, सेंस एंड इसेंस। प्रेजेंस जो होता है वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से पता चलता है,
और सेंस होता है आप किस तरीके से, किस लॉजिक के साथ, किस ज्ञान के साथ बात कर रहे हो, सेंस होता है कितना खूबसूरती से पेश कर रहे हैं। और इसेंस का मतलब होता है आपने क्या बात बोल दी, वाह क्या दिल पे लग गई बात, क्या बिल्कुल दिल को जीत लिया, तो वो हो गया इसेंस, खुशबू जिसको बोलते हैं। एक फूल जो होता है उसका प्रेजेंस होता है, उसके पत्ते, उसके पंखुड़ियां होती हैं, उसका प्रेजेंस, उसका सेंस कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, कितना अच्छा भगवान ने कितना फुर्सत से उस फूल को बनाया होगा, ये हो गया उसका सेंस। और इसेंस का मतलब हो गया कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन उसमें खुशबू अगर नहीं है तो इसेंस नहीं उसके अंदर है। तो प्रेजेंस और सेंस और इसेंस आपका क्या है, आपको ढूंढना है। आपका प्रेजेंस क्या है, आपका सेंस क्या है और आपका इसेंस क्या है, ढूंढना है। ऐसा क्या है जिसको जब आप करते हैं, ऐसा क्या है कि जाकिर हुसैन जब तबले पे उंगली घुमाते हैं तो लोग नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। ऐसा क्या है कि जब लता मंगेशकर आ करती हैं तो लोग दीवाना हो जाते हैं। ऐसा क्या है कि जब लेडीज एंड जेंटलमैन, जब अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो लोग दीवाना हो जाते हैं। तो वो चीज आपके अंदर भी जरूर होगा, ऐसा जरूर कुछ ना कुछ आपका इसेंस होगा, उस इसेंस को ढूंढना है। आपकी खुशबू जरूर कोई ना कोई होगी, हर इंसान की एक इसेंस होता है, वो आपको ढूंढना है। और जब आप फोकस करेंगे, जब आप उस पर ध्यान देंगे तो जरूर आपको मिलेगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, पर्सनालिटी का ही पार्ट है और ये है स्किल एंड टैलेंट। ध्यान दीजिएगा, स्किल एंड टैलेंट। स्किल को डेवलप किया जा सकता है और टैलेंट को डिस्कवर किया जाता है। और स्किल और टैलेंट का मैं डिफिनीशन बताता हूं। स्किल में जब प्लस आप क्रिएटिविटी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्किल में जब क्रिएटिविटी जोड़ते हैं तो इट बिकम्स टैलेंट। मतलब दिल्ली में जहां पे रहता हूं मैं, दिल्ली में, यहाँ पे इतने सारे स्टेडियम है, इतने सारे क्रिकेट सिखाने वाले लोग हैं, सीखने वाले लोग हैं, 4,000 5,000 10,000 रुपया महीना फीस लेते हैं वो लोग, सारे लोग बल्ला घुमा रहे हैं, सबको स्किल सिखाई जा रही है। लेकिन स्किल प्लस क्रिएटिविटी बिकम्स टैलेंट। टैलेंट किसी को सिखाया नहीं जा सकता, वो डिस्कवर किया जाता है। और बल्ला घुमाने का जो टैलेंट सचिन तेंदुलकर के अंदर है, वो टैलेंट उनका है और जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं। स्किल कोई भी सीख सकता है, टैलेंट को डिस्कवर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बराबर बता रहा हूं आपको। तो आपका टैलेंट क्या, उस पर काम करिए। आपका जो गुण है वो तो ठीक है, लेकिन आपका हुनर क्या है, उस पर काम करना। तो ये आपको वही पर्सनालिटी का एक पार्ट होता है। और इसके बाद हम बात करेंगे एनएलपी एक टूल है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसमें VAK आता है। V का मतलब होता है विजुअल, A का मतलब होता है ऑडिटरी और K का मतलब होता है काइनेस्थेटिक। अगेन ये एमबीएस थ्योरी का एक पार्ट मान सकते हैं इसको आप, क्योंकि एमबीएस थ्योरी मेरी बहुत डीप है। V का मतलब होता है विजुअल। फिर वही बात आ गई, आप कैसा दिख रहे हैं, कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को। और ए का मतलब ऑडिटरी, मतलब कि आप कैसा बोल रहे हैं, आपकी आवाज में कैसा ठहराव है। जब आप बोलते बोलते थोड़ा सा रुक जाते हैं तो फिर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, हालांकि ये बोलने की क्लास नहीं है, पर्सनालिटी क्लास है। और बोलना भी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। पर्सनालिटी को 1 घंटे में पूरी तरह से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको मर्द पर्सनालिटी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। फिर उन इंग्रेडिएंट के लिए क्या क्या चाहिए आगे हम सीखते रहेंगे। तो आपको बोलने की कला आनी चाहिए, अपनी बातों से लोगों के दिलों पे राज करने की कला आनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे, तो ही आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे से बात कर पाएंगे, अपनी बात को रख पाएंगे। तो आपको बोलना ही पड़ेगा। सर के से क्या होता है सर? क्या चीज? के मतलब होता है कैनेस्थेटिक। कैनेस्थेटिक मतलब होता है फीलिंग। फीलिंग की बात की गई है, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला गया है इसको। तो कैनेस्थेटिक मतलब होता है फीलिंग। जैसे कि आप किसी चीज को टच करते हैं तो फीलिंग का एहसास होता है। तो आपकी पर्सनालिटी के 3 पार्ट होते हैं,
विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। ऑडिटरी में आता है कि आप किस तरीके से बोलते हैं, क्या ठहराव है, क्या वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी का पार्ट है। तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही, ऐसा नहीं बिल्कुल फ्लैट बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पे जोर देना है, कहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से बोल देना है, तो कहाँ पे उतार के साथ बोलना है, कहाँ पे चढ़ाव के साथ बोलना है, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोलते हैं। और हमारे कम्युनिटी में एक हैं, बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, विश्वास कपूर जी, वो सिखाते हैं बहुत अच्छा, और कभी मौका मिलेगा आप लोग सीखिएगा उनसे। तो आपके वॉइस पे काम करना पड़ेगा। और मैं बताऊं आपको कि हमारा जो कुंडलिनी की मैंने बात की थी, कि सबसे नीचे हमारा जो होता है कुंडलिनी, वो मूलाधार चक्र होता है। और मूलाधार चक्र जो है गणेश जी का को रिप्रेजेंट करता है। आप लोगों को पता नहीं, आप इन चीजों मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और गणेश जी कितना बुद्धिमान होते हैं आपको पता ही है, कितना बैलेंस रखते हैं, बैलेंस वहीं से आता है मूलाधार चक्र से। फिर उसके बाद आता है आपका स्वादिष्टान चक्र आता है, नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र जो होता है ना, जब भी आप कोई बात करें, जब भी आप बोले ना, तो लगना चाहिए आवाज जो आपके नाभि से आ रही है। आपकी आवाज जो है ना, जैसे जब भी कुछ बोले आप, तो ना एक झटका सा लगना चाहिए आपके नाभि पे, दमदार बात करनी है। और इसको आप ट्राई करके देखिएगा, कितना मजा आता है इसको करने पे। प्रैक्टिस कीजिए, आपकी आवाज जो है ना, मतलब कि वहां वहां मतलब एहसास के साथ बोलना आपको आवाज, जब भी आप बोलें। अब प्रैक्टिस करते करते आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी इसी तरीके से, ये नहीं कि यहीं से बोल दिया। फिर इसके बाद आता है आपका हार्ट, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र बोलते हैं इसको। और ये जो होता है हार्ट, दिल से बोलना। कोई भी बात बतानी है, कुछ भी कहना है, तो आपको दिल से बोलना है, उसमें अपनी आत्मा झोंक दीजिए, उसमें आपको आत्मा झोंकनी है अपनी। और फिर इसके बाद आता है विशुद्धि चक्र, एक गला होता है। कहते हैं कि जिन लोगों का विशुद्धि चक्र बहुत अच्छा होता है, वो लोग वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। ये कुंडलिनी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। तो ये विशुद्धि चक्र कैसे सही होता है कि आपको ना गले का ध्यान रखना हमेशा, कि थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें अगर बोल रहे हैं आप। गले पे बहुत ज्यादा जोर न दें, इतना तेज में चिल्ला के बोले गला ही फट जाए। और ऐसा एक्सीडेंट कई बार हमारे साथ यहाँ पे हुआ, यही इसी कम्युनिटी में किसी के साथ हुआ था, कि वो बहुत ज्यादा बोलते थे पहले, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और बोलने की वजह से जो है गला खराब हो गया, उनका ऑपरेशन तक कराना पड़ गया। फिर इसके बाद आता है आपका आज्ञा चक्र, जो यहाँ पे होता है आपके आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र मतलब कि आपका नॉलेज कितना, ज्ञान कितना, कितना कॉन्शियस है, कितना ध्यान देते हैं, कितना आप मतलब कान को बढ़िया से ध्यान लगा के सुनते हैं लोगों की बात को। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी की बात करें, तो आप एक अच्छे लिसनर भी होने चाहिए, सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना है। श्री कृष्ण भगवान ने पूरा एक अध्याय जो है अर्जुन को सुनते रहे, एक भी शब्द नहीं बोला। 18 अध्याय में एक अध्याय पूरा गीता में सिर्फ सुनते रहे अर्जुन, एक शब्द भी नहीं बोला। फिर उसके बाद 17 अध्याय तक बोलते रहे। अगर आप एक अच्छे पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो आपको सुनना आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आधा सुना, एक शब्द सुना नहीं, बोलना बीच में कूद गए। आपको बीच में कूदना नहीं है, टपकना नहीं है, सुनिए पहले, समझिए पहले उसको प्रोसेस कीजिए, फिर बोलिए। तो एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, इस पे ध्यान देना आपको, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है कि आपने ये सीख लिया, एमबीएस थ्योरी सीख लिया आपने, आपका पैशन और पर्पज और प्रेजेंटेशन। एक एनएलपी का मैं आपको टूल देता हूं, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। बहुत अच्छा बोला आपने, सवाल से जवाब मिलता है, बिल्कुल। सवाल से मंजिल मिलती है, सवाल से जिंदगी मिलती है। एक सवाल ने वाल्मीकि को क्या कहते हैं, उनका क्या नाम था, रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। वाल्मीकि बनाया, हाँ वाल्मीकि बना दिया। एक सवाल ने उंगली माल की जिंदगी चेंज कर दी। सवाल बहुत बड़ा काम कर सकता है। मैं जब 1-to-1 करता हूं अपने कस्टमर के साथ,
मैं कुछ सवाल पूछता हूँ और उन सवाल से उनकी जिंदगी बदल जाती है। यहाँ पे बहुत लोगों का वन टू वन हो चुका है। तो सवाल बहुत बहुत ही पावरफुल होते हैं, आपने सही बोला मनीष जी। और फिर इसके बाद ये जो मैंने आपको पैरामीटर बताए हैं, ये सारे पैरामीटर पब्लिक आपकी पर्सनालिटी के, बिल्कुल सवाल से ही गीता का जन्म हुआ, बिल्कुल सही बोला मनीष जी आपने। तो ये पर्सनालिटी के कुछ पैरामीटर जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे पैरामीटर हैं। आपको कोई ना कोई स्किल सीखना है और उस स्किल में इतनी गहराई में उतर जाना है, इतनी गहराई में उतर जाना है कि आप का वो टैलेंट बन जाए। इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे। यू कैन नॉट नॉट टॉक, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, मतलब कि अगर आप चुप भी हैं तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों लोग चुप हैं तब भी सामने वाला कोई ना कोई उसको मैसेज आप दे रहे हैं। ये एनएलपी का इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो मैसेज दे रहे हैं कि आपके बारे में कुछ परसीव कर रहा बंदा, अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो भी। और जो वो परसीव कर रहा है कि अरे बड़ा एरोगेंट बंदा है, अरे ये ना जो है बड़ा ईगो वाला बंदा है, ये तो परसीव किया कि नहीं किया? बड़ा बेवकूफ लगता है, इसको आता नहीं है, ये भी वो परसीव कर सकता है। वो आपने कम्युनिकेट कर दिया, उसको अपने बारे में बता दिया बिना बोले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कम्युनिकेट ना करें। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। ये मतलब है एनएलपी का टूल है। तो जितनी सारी बातें मैंने आपको बताई आज पर्सनालिटी के बारे में, सिर्फ आपको इन चीजों पे काम करना है। बाकी जैसे बॉडी लैंग्वेज होता है, मैंने बोला प्रेजेंस आपका अच्छा होना चाहिए। और अब मैं जब क्या कहते हैं 2010 में पर्सनालिटी का क्लास ले रहा था, मैं बहुत सारी क्लासें ले चुका हूँ, तो वहां पे वो बोलते थे ना कि आपको ना क्लीन से होना चाहिए, मतलब पूरा क्लीन से होना चाहिए, ऐसा बोलते थे। लेकिन बियर्ड जो है आजकल न्यू पर्सनालिटी का ट्रेंड, आपको पता होगा। लोग बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं अपने आप को, दाढ़ी को बना के रखते हैं बढ़िया से। ये नया ट्रेंड है। और देखिए ट्रेंड हमेशा बदल सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड हमेशा बदलता है। पहले लोग जो है आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, बेल बॉटम पहनते थे, नीचे चौड़ा वाला बॉटम होता था। बेल बॉटम इसलिए बोलते थे कि उसका बॉटम जो घंटे की तरह होता था, नीचे चौड़ा। मैं सही कह रहा हूँ? yes. फिर वो ट्रेंड से निकला, फिर दोबारा आ गया ट्रेंड में। जैसे पहले चेक वाला शर्ट कभी कभी होता है ना, चेक वाले शर्ट आ जाते हैं, फिर कभी लाइनिंग वाले शर्ट आ जाते हैं। तो हर समय जो होता है ट्रेंड अपने आप को रिपीट करता है, तो उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। ध्यान ही देना है आपको कि आप किस मौके पे जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। पर्सनालिटी में जैसे बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि शाम का समय है, जहाँ पे मैंने सीखा उन्होंने बताया शाम का समय है तो थोड़ा डार्क कपड़े पहन सकते हैं, अगर दिन का समय है तो आप थोड़ा सा लाइट कपड़े पहन सकते हैं। ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तो ये सब बहुत सारा, मतलब एक दिन का एक घंटे में नहीं बता सकता, लेकिन जो मैंने कोर बातें बताई आपकी पर्सनालिटी की, कि आपको मर्द बनना है, मैग्नेटिक बनना है, तो लोगों के दिलों में उतरिए। अट्रैक्टिव बनना है तो अपने साफ सफाई पे, अपने कपड़े पे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको रोमांटिक बनना है तो अगेन आपको लोगों को दिलों में उतरना पड़ेगा, तो आप रोमांटिक बन सकते हैं, लोगों का हेल्प कीजिए। और फिर इसके बाद डायनामिक बनना है तो कर्मयोगी बनना पड़ेगा। आप जो है 1 2 3 1 2 3 बोलिए और काम करना शुरू कर दीजिए। लोग क्या करते हैं, कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं लोग करते हैं संडे को करेंगे, या जन्मदिन से शुरू करेंगे, या 1 तारीख से शुरू करेंगे। लोग दिन रखते रहते हैं, दिन नहीं रखना है। सारे दिन जो है अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी डे हो, सब दिन सही होते हैं। और हर घड़ी मुहूर्त सही होता है।
ये जो मुहूर्त की बात करते हैं और ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब बिलीफ सिस्टम होता है। आपके माइंड में अगर बैठ गया तो मुहूर्त खराब हो जाएगा, नहीं तो अच्छा हो जाएगा। अगर सूरज बोलेगा आज का मुहूर्त सही नहीं, आज नहीं निकलते तो कैसा लगेगा बताइए? वाह, बहुत अच्छा लगेगा। सूरज कहेगा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। मुहूर्त ठीक नहीं, आज नहीं निकलते भाई, चलो क्या करना है। ये धरती थकती नहीं है, चलती रहती है, थोड़ा मुहूर्त का इंतजार करती है कभी? ये हमारे दिमाग की ड्रामेबाजियां होती हैं, हमारे दिमाग की जो है उलझने होती हैं। तो आपको अपने प्रेजेंस, सेंस और इसेंस पे काम करना है, जो मैंने बताया आपको। आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं, जिनको ध्यान रखिएगा। और अगर इनको आपने समझ लिया तो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाएंगे। आपको मैं 6P का फॉर्मूला देता हूं, 6P का, ध्यान दीजिए। सबसे पहला P आता है पर्पज। पर्पज का मतलब कि इस दुनिया में आप यूं ही नहीं आए हैं, ठीक है। भगवान कोई बेकार चीज नहीं बनाता है। अगर आप मानते हैं कि आपका कोई पर्पज नहीं है तो आप ये मान रहे हैं कि आप कूड़ा करकट हैं, आपको भगवान ने ऐसे ही बना दिया गलती से। ये आपकी सोच गलत। अगर बारिश होती है उसका कोई मतलब होता है। धरती सूरज के इश्क में उसके चारों तरफ घूम रही, उसका भी कोई मतलब है। अगर गर्मी पड़ती उसका कोई मतलब है। हर बात का मतलब होता है। तो आपका भी, आपके होने की कोई मतलब है, आपके वजूद की कोई वजह है। ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है। ये मत पूछो कि तुम्हारे नसीब में लिखा क्या है, पता ये करो कि तुम्हारे वजूद की वजह क्या है। वेरी नाइस, क्या बात। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? यूं ही नहीं आए हैं, ये पता करना है। तो आपका पर्पस क्या है, आपका पैशन क्या है? कोई ना कोई ऐसा काम तो होगा जिसे भगवान ने आपको दे के भेजा है। उस पैशन, उस जुनून को पहचानना है। अगर आपका पर्पस और पैशन पता चल गया आपको, तो अब उसका प्रेजेंटेशन करना। जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन में प्रोफाउंडनेस होना चाहिए। प्रोफाउंडनेस मतलब कि गहराई होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से कोई काम नहीं करना है, दिल से बिल्कुल रूट में जाके काम करना है। और फिर इसके बाद होता है अपने प्रेजेंटेशन और प्रोफाउंडनेस को अपना प्रोफेशन बना दो। जिस दिन आप जो काम करते हो वो आपका व्यवसाय बन जाए, आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है, फिर आप तरक्की पे तरक्की करते जाते हो। पैशन को प्रोफेशन बना दो। लेकिन ध्यान देना, इस कलयुग में पैशन और प्रोफेशन के साथ प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो लोग एक चाय पिला के भेज देंगे। चाय के साथ नमकीन खाना है तो आपको प्रॉफिट भी करने आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मतलब पैसा, मतलब मनी भी एक पार्ट है आपके पर्सनालिटी का। आपके पर्सनालिटी को अच्छा बना देता है पैसा, प्रॉफिट। तो ये 6P फॉर्मूला याद रखना: पर्पस, पैशन, प्रेजेंटेशन, प्रोफाउंडनेस, प्रोफेशन एंड प्रॉफिट। अब इसके बाद आता है एक लास्ट एक बार और रिपीट करिए सर, दोबारा बताइए। पैशन, पर्पस, पैशन, पर्पस, पैशन, पैशन, हाँ जी, प्रेजेंटेशन, प्रोफाउंडनेस, प्रोफेशन एंड प्रॉफिट। और इसके बाद आता है एक बहुत ही डेंजरस फार्मूला मैं देना चाहता हूं आपको। आप जो चाहते हो आपको नहीं मिलता है, आप जो होते हो आपको मिलता है। आप जो होते हो आपको मिलता है। इस हवा में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में विविध भारती भी घूम रहा है और रेडियो का जो रेड FM भी घूम रहा है, सारे घूम रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करते हैं वो वाला गाना बजने लगता है। सही कह रहा हूं मैं? यस, तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंचना पड़ेगा, उस वाइब्रेशन पे पहुंचना पड़ेगा। वो आपके होने को दर्शाता है।
आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपकी पहचान क्या है, इस पे काम करना पड़ेगा आपको। आइडेंटिटी भी आपकी एक पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। अब मैं एमबीएस थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग अपने काम में सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल करते हैं उनको मजबूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजबूर। जो लोग अपने काम में सिर्फ बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, माइंड का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम, और सोल का तो करते ही नहीं, उनको बोलते हैं मजबूर, मतलब गुलाम। जो लोग अपने काम में बॉडी के साथ साथ थोड़ा सा माइंड का भी इस्तेमाल काम कर लेते हैं उनको बोलते हैं मजदूर। वो मजदूर लोग होते हैं जो बॉडी के साथ थोड़ा सा माइंड का भी काम कर लेते हैं। लेकिन जो लोग बॉडी और माइंड के साथ साथ थोड़ा सा माइंड ज्यादा यूज कर लेते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये लोग होते हैं, आईएएस लोग होते हैं, बॉडी तो करते हैं लेकिन माइंड का ज्यादा यूज करते हैं, इनको बोलते हैं मजबूत लोग। और अगर आपको चौथी कैटेगरी में आना है, जिसको बोलता हूं मैं मशहूर, अगर आपको मशहूर बनना है, मजबूत से के ऊपर जाना है, तो आपको अपने काम में माइंड बॉडी के अलावा सोल भी डालना पड़ेगा। सोल मतलब आत्मा, अपनी काम में आत्मा डाल दीजिए, फिर आप क्या बन जाएंगे? मशहूर। एक कवि जो होता है यही करता है। महात्मा गांधी ने भी यही किया था, लाठी और धोती और चरखा के दम पर उन्होंने तोपों वालों से पंगा ले लिया, क्योंकि वो जो भी करते थे सोल से करते थे। उनको लोग अगर शरीर से करते तो महात्मा नहीं बोलते, बोलते महाबली। क्या बोलते? महाबली, ऐसे बोलते। लेकिन महात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा महान। तो आपको अपने आत्मा पे काम करना, अपने सोल पे काम करना है, अपने दिल को बड़ा करना है, आपको देने वाला बनना है। जिसका दिल बड़ा होता है वो देता है, और आप जितना देते हैं उसका 1000 गुना लौट के आता है। ये फॉर्मूला नोट करके रखिएगा, यूनिवर्सल लॉ है। और जो देंगे वो लौट के आने वाला है। तो मर्द पर्सनालिटी कैसे बनते हैं, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, आप सभी लोगों को समझ में आ चुका है। आज कुछ सीखा आप लोगों ने यहाँ पे। कौन शेयर करेगा? सर मैं बताऊं? आप बताइए। सर आज के सेशन से लिखा है कि मर्द पर्सनालिटी जो हमारा इनर पर्सनैलिटी है और जो हमारा आउटर पर्सनैलिटी है, दोनों एक अलग अलग होते हैं सर। अगर हम किसी के साथ मिल रहे हैं तो उसको सर कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर हमारा बॉडी पोस्चर, हमारा लुकिंग, आई कांटेक्ट उसके साथ मिलना चाहिए। कहीं उसको लगना नहीं चाहिए कि उसको मतलब थोड़ा हिचकिचाहट या कैसे घुटन जैसी फीलिंग आने नहीं चाहिए। फिर हमें बताया गया कि हमें मेनली हमारे बॉडी, माइंड और सोल के ऊपर काम करना चाहिए। और भगवान ने हम सभी को अलग अलग तरीके से भेजा है। हर कोई अपने आप में एक यूनिक इंसान है। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हम बेकार बेकार है। फिर हमारे अंदर करेज होना चाहिए। जैसे कि बताए कि जंगल का राजा शेर है, उसमें सर करेज है, एटीट्यूड है। तो ऐसे जंगल में तो जानवर बहुत है, लेकिन जो शेर है वो थोड़ा वो अलग है, यूनिक है। फिर आपने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग, लोग ज्यादातर मौत 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 से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। इसीलिए हमें अपने डर को फाइंड करना है और उसके ऊपर काम करना है। जैसे आपने बताया कि तांडव करना है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, फियर को फेस करेंगे, उतना हमारा करेज बढ़ेगा। और साइकोलॉजिकल फियर भी हमें बहुत होता है। फिर बाद में आपने बताया कि जो बिजनेसमैन है वही हमारे देश की तस्वीर बदलेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ज्यादातर लोग जॉब को ही प्रीफर करते हैं, बिजनेस। लेकिन अगर हम ज्यादातर बिजनेस के ऊपर फोकस रहेंगे तो देश मतलब इकोनॉमिकली ग्रो होगा और हम भी ग्रो हो पाएंगे। फिर आपने बताया कि हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। इमोशंस के बारे में बताए। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। फिर बाद में कस्टमर को एंटरटेन करना पड़ेगा। पी के बारे में बताया, सेंस और एसेंस मतलब बॉडी, माइंड और सोल के बारे में उसको फाइन करना पड़ेगा। और हमारा स्किल और टैलेंट प्लस क्रिएटिविटी और टैलेंट को होना पड़ेगा। फिर आपने बताया कि एनएलपी, विजुअल ऑडिटरी फीलिंग,
इसी के बारे में बताया। और सर मैं लास्ट में बताऊंगा जो आपने आइडेंटिटी के बारे में बताया कि अगर हम बॉडी से काम करें तो हम मजबूर होंगे, और अगर माइंड से काम करें तो मजदूर होंगे, और अगर हम लोग बॉडी माइंड और सोल से काम करें तो हम मशहूर हो जाएंगे सर। आपने पूरा सेशन का समरी बता दिया। अभी मैं एक एक करके नाम बताऊंगा, एक मिनट में, लीडर 1 मिनट में बात खत्म करते हैं। अर्चना जी आप बताइए प्लीज। सर आपने बताया पर्सनैलिटी 2 टाइप की होती है, इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी। उसमें क्या होता है, वॉइस और मतलब हमारी जो फीलिंग्स होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए प्लस थॉट होना चाहिए, जिससे हमारी इमोशंस बनते हैं। उसके बाद जो पर्सनैलिटी का आपने 3P फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंस, सेंस और इंटेंस, इसमें आपने जो चक्रास भी बताए थे सर, आपने उसमें चक्रास बताए थे, मूलाधार चक्रास और नाभि, हार्ट और विशुद्धि, ये गले का चक्र जो होता है वो, आइए आज्ञा चक्र जो बताया था आपने, इसको भी बताया था। तो सबसे अगर मान लीजिए हमें कम्युनिकेशन अच्छा करना है तो हमें अपने थॉट पर काम करना पड़ेगा, अपने थॉट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर हमें कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा करना है। और आपने बताया था 6P फॉर्मूला बताया आपने, जैसे कि हम इस दुनिया में आए तो ऐसे ही नहीं आए, तो हमारे पास पर्पस होना चाहिए, दूसरा हमारा पैशन होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या गुण है, क्या हम बता सकते हैं लोगों को, किस चीज में हमें ज्यादा रुचि है, तो वो पैशन हमें बताना पड़ेगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसको प्रेजेंटेशन हमारी कैसे होनी चाहिए। और प्रोफाउंडनेस होना चाहिए, यानी कि उसकी गहराई में नॉलेज होनी चाहिए, कितनी गहराई तक हमें नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। और प्रोफेशन बना लो उस चीज को तो ज्यादा बेटर रहेगा, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए उसमें। बिल्कुल 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 मैम, बहुत अच्छा। और फिर बताया था आपने कि बॉडी, मतलब जो लोग खाली बॉडी का इस्तेमाल करते हैं वो तो होते हैं मजबूर, और जो सब बॉडी और माइंड का इस्तेमाल कर लेते हैं वो मजदूर होते हैं, और जो बॉडी मतलब उसमें माइंड का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं वो तो मजबूत होते हैं, और जो दोनों चीजों का साथ और उसमें सोल भी डाल लेते हैं तो वो मशहूर हो जाते मशहूर होना है तो काम में आत्मा झोंकनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, हैं। वाह, थैंक यू मैम। और कौन थैंक यू बताना सर। चाहेगा? यहाँ पे अजय मेहता जी हैं, आप बताइए सर। अजय जी, अब मौका बहुत अच्छा है, बोल डालिए। कोई बात नहीं है। डॉक्टर रहीला मैम पहली बार आई हैं यहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। जैसे मैग्नेटिक, आपने कहा पर्सनैलिटी में 2 चीज होती है, इनर पर्सनैलिटी एंड आउटर। मैग्नेटिक में मर्द पर्सनैलिटी होना जरूरी है, उसमें मैग्नेटिक, अट्रैक्टिव, रोमांटिक एंड डी से था डायनामिक। और 6P जो आपने बताया उसमें पर्पस, पैशन, प्रोफाउंडनेस, प्रॉफिट और एक चीज और भूल गई, प्रेजेंटेशन। हाँ प्रेजेंटेशन। और मुझे ये जो शुरू में आपने बताया था सर के खामोश, ये कुछ बोलना जरूरी है, मतलब अगर हमको मौका मिले तो वो मौके पे बोलना है, लेकिन बाद में जब आप बता रहे थे कि खामोश रहना और सुनना भी जरूरी है, तो अगर हम अच्छे लिसनर रहेंगे तभी हम अच्छा बात भी कर सकते हैं अच्छे से। ये नहीं कि कोई बात कर रहा है, थोड़ी सी बात हुई बस उसमें बीच में बोल दिए, या बात समझ नहीं पाए और बोल दिए। तो बोलना तो जरूरी है, लेकिन पहले हमको अच्छा सुनने वाला बनना है। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर हमको कुछ करना है, जितनी भी चीजें आप बता रहे हैं, तो उसमें पैशन बहुत जरूरी है। और पैशन के लिए हमारा जो बॉडी माइंड सोल जो हम समझते हैं, उसमें सोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बॉडी सिर्फ माइंड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर सोल भी हो गया तो हम मशहूर भी हो जाएंगे, और हमारा पैशन जब होगा तो वो हमारा प्रोफेशन भी हो जाएगा, और प्रॉफिट तो फिर मिलेगा ही। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कौन और है। कुसुम जी आप बताइए क्विकली। सर आज आपने बताया इनर पर्सनैलिटी और आउटर पर्सनैलिटी, उसके बारे में बताया। हमारी इनर पर्सनैलिटी का क्या है, आउटर का। इनर का होता है हम अंदर से कितने एक्टिव हैं, और आउटर का होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज है या ड्रेस सेंस है।
या हम कितना सोचते हैं, वो हमारा हो गया आउटर। आपने 7 चक्र का बताया, वो बहुत अच्छा लगा। और आपने बताया माइंड सोल का, अगर हम अपनी बॉडी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो हो गया माइंड का बॉडी का, वो तो हो गया मजबूर। और सोल डालते हैं तो उसमें हमारा सोल डालते हैं तो वो हम मजबूत बन जाते हैं उससे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर आपने शेयर किया। और यहाँ पे मनीष गुप्ता जी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी। सबसे पहले सर आपको गुड मॉर्निंग, इतनी प्यारी सुबह सुबह लर्निंग देने के लिए। और सर हम राजेश सर के माध्यम से यहाँ पे पहुंचे, उनको भी दिल से धन्यवाद सर। बिल्कुल सर पर्सनालिटी सब मिला जुला के सर हम इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आप जितना बेहतर आपकी पर्सनालिटी रहेगी उतनी ही आप लाइफ में सक्सेस कर पाएंगे सर। और सर मिला जुला के सब आपका सर जितनी भी लर्निंग रही है वो बहुत ही बढ़िया सर सिखाए हैं आप, और सभी नोट किए हुए हैं सर, और सभी तो अपने अपने पॉइंट रखे हैं सर। बस वही सर एक ही बात हम कहना चाहते हैं, आप अपने पर्सनालिटी से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं सर। जितना बेहतर आपका पर्सनालिटी रहेगा उतना ही आप लाइफ में सक्सेस रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनीष जी। बिल्कुल। तो मनोज बंसल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्विकली? मनोज बंसल जी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है आपको अपनी बात रखने के लिए। सोचना नहीं है, बोल डालिए जो भी मौका मिले। पीटर जी, आप बताइए क्विकली। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सर जो गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, आज के जो है पॉइंट्स काफी वैल्यूएबल सभी पॉइंट्स है। उसमें जो स्टार्ट जो आपने बताया स्टार्ट में कि हमारे जो चीज है खुद की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, एक तो है इंटरनल थिंग्स और एक एक्सटर्नल थिंग्स। तो एक्सटर्नल थिंग्स तो ठीक है, हम सीख सकते हैं बाहर से जो आउट थिंग्स है, लेकिन इंटरनल थिंग्स हमें डिस्कवर करना बहुत जरूरी कि हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है जो गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है। अगर हम उसको सही से समझ पाए तो बाकी एक्सटर्नल चीजें हम सीख के डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा पर्सनालिटी के लिए अगर हमें पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो सबसे पहले बोलना सीखना चाहिए, और हमारा प्रेजेंटेशन किस तरह से करना है लोगों के सामने वो हमें आना चाहिए। फिर हमने सीखा 3 पॉइंट्स जो था प्रेजेंस, सेंस एंड एसेंस। कोई भी व्यक्ति को अगर पॉपुलर बनना है या किसी को अगर पॉपुलर बनने की इच्छा है, तो अगर ये 3 फॉर्मूला, ये 3 जो वर्ड्स आपने बताए, ये काफी पावरफुल वर्ड्स लगे मुझे। मतलब बहुत ज्यादा डीप में पहले भी मैं एक बार आपके सेशन में ये चीज लिख चुका हूँ, और आज फिर से उसका एक रिवीजन हो गया, तो आज मैं उसको मेरे डायरी में अलग से लिखूंगा, क्योंकि यही मेन चीज होती है कि आपका प्रेजेंस कैसा है, किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, और उसके अंदर आप जो बातें बता रहे हो उसके अंदर सेंस है या नहीं है। सेंसिबल बात कर रहे हो, जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, जो लोगों से शेयरिंग कर रहे हो, उसमें एक सेंस होना चाहिए, तो ही लोग आपको सुनेंगे। और उसके अंदर हमारे सोल का कंट्रीब्यूशन, एसेंस चाहिए। जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, वो एग्जांपल भी बहुत एब्सोल्यूट एग्जांपल्स थे जो कनेक्ट कर रहे थे उस टॉपिक से। अब इसके बाद जो था हमारा 6 पीज आपने बताए, और लास्ट का मैं और हाईलाइट करना चाहूंगा, मजबूर, मजदूर, मजबूत और मशहूर। तो हम लोगों ने तो सबने ठाना है, जो भी लीडर्स यहाँ बैठे सबको मशहूर होना है, तो उसके लिए एमबीएस फॉर्मूले में अब क्या यूज करना है सभी को पता है। फॉर्मूला सर ने बहुत बढ़िया फॉर्मूला दे दिया है हमको मशहूर होने के लिए। क्या करना है, हमारे बॉडी का इस्तेमाल तो हमको करना है, माइंड का इस्तेमाल मैक्सिमम करना है, और हमारे सोल का कंट्रीब्यूशन करना है। और जो यूनिवर्सल फॉर्मूला सर हमेशा बोलते हैं, एमबीएस फॉर्मूला, जो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको हम कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन, हर जगह। तो सच में सर ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। और सबको ऑल द बेस्ट मशहूर होने के लिए। और मशहूर होने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं बिजनेस क्रांति का। तो सब आइए वहां पर प्लेटफॉर्म पे, मशहूर होना है तो एक अच्छा रास्ता आपके पास में है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से बताया। संदीप जोगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी।
हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो इससे कि एक मर्ज पर्सनैलिटी है अपने पास, कि होनी चाहिए हर किसी के पास, कि मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, रोमांटिक पर्सनैलिटी और डायनेमिक पर्सनैलिटी। जो एक इस पे हम लोग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, हम लोग को हमारी बातों से लोगों को एक आकर्षित होना चाहिए। हम लोग इसमें जो अट्रैक्टिव अपना पहरा वगैरह सब कुछ, उसमें भी अट्रैक्शन होना चाहिए। जैसे रोमांटिक मतलब कोई बात करके हम लोग को लोगों को बोर नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक थोड़ा रोमांटिक होना चाहिए। तो ऐसे जो, और डायनामिक पर्सनैलिटी जो हमेशा मतलब सिर्फ बोलती नहीं रह रहा है, उसमें कुछ हावभाव भी होनी चाहिए। तो ऐसी जो अपने जो एक मर्द पर्सनैलिटी कही है, तो उसके बाकी के बारे में सभी ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा किया, तो बस थैंक यू सर, बहुत मुझे बात करना। थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा से आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा है। और यहाँ पे रेनेसा मैडम थी, हैं अभी हैं, आप बता सकती हैं रेनेसा जी? रेनेसा जी 2 मिनट और हाँ हमें यहाँ जी पे सर, मैं हाँ लास्ट में मैंने में ज्वाइन किया, तो हाँ आपने तो बहुत सारे पर्सनैलिटी की बात किया है। और मुझे जो है, मुझे लगा कि कोई भी काम हम करें तो हमारे आपने जैसे कहा कि पैशन, प्रोफेशन, और जिस काम में हमें पैशन हो और उसको हम हमारे जो एमबीएस थ्योरी के द्वारा हम कैसे उसको प्रोफेशन में ला सकते हैं, और कैसे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, और मजबूत से हम मशहूर कैसे बना सकते हैं। सब थ्योरी और बहुत लोग अच्छे से शेयर किया, और वहाँ से मुझे तो बहुत मतलब कंटिन्यूअसली जो भी हो, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये प्रोसेस को कंटिन्यूअसली करना ही मेन बात है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने अनम्यूट किया अपने आप को, बताइए। जी जी सर, बताइए सर। आपने आज का पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बेहतर उपाय बताया सर। इसको लागू करेंगे अपने लाइफ में, और तब बात करने की बात बनेगी। बिल्कुल आप लागू कीजिए, अप्लाई कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन से ही सब कुछ होने वाला है। ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, जो आप बताएं वही बोलना है, और इसमें क्वेश्चन है कि हमको लागू करना है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा, जो है आपको देख के बहुत खुशी हुई मुझे। जी लागू और करेंगे लागू, तो फिर अगले बार से हमको पता लगने लगेगा कि लागू हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्शन के साथ एक्शन भी लेना है। जी, हाँ, डायरेक्शन नॉलेज के साथ भी हमारा एक्शन होगा। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग बहुत अच्छे लर्नर हैं। लर्नर एटीट्यूड जो होता है आदमी को कहीं भी ले जा सकता है। और मैं बताऊं, आप लोग ने ग्रेटिट्यूड के मोड में हमेशा रहिए। मैं बताता हूं आपको, अगर आपको ताकत चाहिए, अगर आपको ताकत चाहिए बोलने की, तो अपने पिता का सम्मान कीजिए। मैं आपको फार्मूला गहरी बात बता रहा हूँ। अगर आपको ताकत चाहिए तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, और हिम्मत चाहिए तो माता का सम्मान कीजिए। सही बात। अगर ताकत चाहिए तो आपको ताकत चाहिए तो आपको किसका सम्मान करना? अपने पिता का। वो आपकी ताकत, उनको सम्मान करना शुरू कीजिए, ताकत आपके अंदर आने लगेगी। ठीक। और अगर आपको हिम्मत चाहिए तो अपने माता का सम्मान कीजिए। और अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, जिंदगी में रास्ते सब बंद दिखाई दे रहे हैं, तो अपने गुरु का सम्मान कीजिए, देखिए रास्ते भी खुलने लगेंगे। ठीक है, इन तीनों का सम्मान करना शुरू कर दीजिए, तो जिंदगी में 4 चांद लगने शुरू हो जाएंगे। माता, पिता और गुरु। तो ये जो कुछ चीजें मैं बताता हूँ आप लोगों को, सब प्रैक्टिकल है और बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं सेशन को एंड करूंगा। आप लोगों को जब भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनको यहाँ पे क्या कहते हैं कि रोज मैं नहीं बुला सकता, क्योंकि एडवांस बैच चलता है मेरा, तो मैं कभी कभी आप लोगों को बुलाऊंगा। और एडवांस बैच में कैसे आना है, आप लोग आते रहिए हर सेशन में, फिर मैं बता पाऊंगा
कैसे आपको आना है एडवांस बैच में। और जो लोग एडवांस बैच में हैं उन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जबरदस्त हो रहा है, आपको देखने के लिए मिलेगा, मैं दिखाऊंगा सब कुछ। और बिजनेस क्रांति में मैं बहुत ही मतलब 21 दिन तक पूरा दिल खोल के पढ़ा रहा हूँ। शाम को जरूर आइए, अपने दोस्तों को बताइए, सबका भला करेंगे तो आपका भला जरूर होने वाला है। एकदम ये खबर फैला दीजिए कि बिजनेस क्रांति चल रहा है। शाम को 8 बजे होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे या ग्रुप में आप हैं, आपको जोड़ लिया जाएगा तो आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा जूम पे आने का। और यूट्यूब पे अभी लाइव नहीं कर रहे हैं हम लोग, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, यूट्यूब लाइव भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे। अल्लाह गॉड भगवान खुदा अच्छा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कुछ चाह रहे हैं आप। आज एक चीज में बोल रहा हूँ, आज जो सीखा सर दिल वाला बनना पड़ेगा। वाह वाह दिल वाला बनना, सबका दिल बताना पड़ेगा। बाकी तो फॉर्मूला सब है, पहले तो है और नोट किया हुआ है, बहुत अच्छा ये है। अच्छा लग रहा है सर मुझे कि करते हैं। थैंक यू वेरी मच।